एक साबिका प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ मुलाकातें बंद करा दें। और वो सिर्फ हमारी पार्टी का लीडर नहीं है, बल्कि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर रहा इस मुल्क का, उसको इन्होंने आइसोलेशन में बंद किया हुआ है और इतनी सख्त जेल में उसको डाला हुआ है। और उनकी सेहत के हवाले से भी हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो कैसी है। बुशरा बीबी साहिबा जो साबिका खातून अव्वल है, उनकी सेहत कैसी है। और वहाँ पे पंजाब पुलिस के गुलू बच्चों को खड़ा करके ये तशद्दुद कराना, ये रूटीन बन गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस ईवान के मेंबरान उनकी ये इतनी तौकीर करेंगे, अगर एक SHO के साथ आप कोई बदतमीजी करेंगे, SP, DIG, IG सबकी कॉल्स एक लाइन बन जाती है कि हमारे SHO के साथ क्यों बदतमीजी हुई है। एक तरफ आपके ईवान के इन मेंबरान के साथ आए रोज वहाँ पे ये बदतमीजियां करते हैं, आए रोज हमारे गिरबानों में ये हाथ डालते हैं। ये पंजाब पुलिस कोई अलग रियासत की पुलिस है क्या? हम इस पार्लियामान के मेंबरान नहीं है? और हालात इस नेच तक पहुंच गए कि इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें, आप उनको कभी रोड के ऊपर घसीटते हैं, कभी आप उनको धिक्के देते हैं। आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया। बस माइंड कहना आप रिपीट अब हो रहा है, आपका पॉइंट आ गया, आपने शिकायत कर दी। जी खोले खटक साहब। अच्छा, उनका कसूर क्या है? वो चाहते हैं कि हम अपने भाई के साथ मुलाकात करें। ये इंतहाई ज्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर। पूरी दुनिया में कैदियों की हकूक है और इनको बड़ा शौक है। ये बार बार हमें ताने मारते हैं कि जी आपके दौरे हुकूमत में ये हो गया था, वो हो गया था। वो कुछ भी नहीं था। ब्रीफ होइएगा खटक साहब प्लीज, बहुत सारे नाम है इस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, अडियाला जेल हुकाम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलके एक रोटा बनाया कि इमरान खान साहब की मुलाकातों का क्या तरीक़ेकार होगा। तो ये तय हुआ कि मंगल के दिन इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली और जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग, उनकी मुलाकात होगी। तकरीबन 2-2.5 महीनों से इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें आती हैं, हमारे कारकुनान भी होते हैं, तो वहाँ पे कभी पुलिस पानी फेंकती है, कभी डंडे बरसाती है और कभी रोड के ऊपर घसीटना उनका मामूल बन गया। अब कल की ही बात है कि हम जब अडियाला जेल से वापस आ रहे थे, रास्ते में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस खड़ी की थी। वहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन के ऊपर, मेरे ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के MPS के ऊपर, वहाँ पे इन्होंने डंडे बरसाए और इमरान खान साहब की बहन नूरीन खानम, उसको गिराया। वो गड्ढे से बच गई। अगर वहाँ पे वो गिरती, अल्लाह ना करे, तो बहुत बड़ा नुकसान होता। ये एक मामूल बन गया है कि एक साबिका प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ मुलाकातें बंद करा दें। और वो सिर्फ हमारी पार्टी का लीडर नहीं है, बल्कि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर रहा इस मुल्क का, उसको इन्होंने आइसोलेशन में बंद किया हुआ है और इतनी सख्त जेल में उसको डाला हुआ है। और उनकी सेहत के हवाले से भी हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो कैसी है। बुशरा बीबी साहिबा जो साबिका खातून अव्वल है, उनकी सेहत कैसी है। और वहाँ पे पंजाब पुलिस के गुलू बच्चों को खड़ा करके ये तशद्दुद कराना, ये रूटीन बन गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस ईवान के मेंबरान उनकी ये इतनी तौकीर करेंगे, अगर एक SHO के साथ आप कोई बदतमीजी करेंगे, SP, DIG, IG सबकी कॉल्स एक लाइन बन जाती है कि हमारे SHO के साथ क्यों बदतमीजी हुई है। एक तरफ आपके ईवान के इन मेंबरान के साथ आए रोज वहाँ पे ये बदतमीजियां करते हैं, आए रोज हमारे गिरबानों में ये हाथ डालते हैं। ये पंजाब पुलिस कोई अलग रियासत की पुलिस है क्या? हम इस पार्लियामान के मेंबरान नहीं है? और हालात इस नेच तक पहुंच गए कि इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें, आप उनको कभी रोड के ऊपर घसीटते हैं, कभी आप उनको धिक्के देते हैं। आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया। बस माइंड कहना आप रिपीट अब हो रहा है, आपका पॉइंट आ गया, आपने शिकायत कर दी। जी खोले खटक साहब। अच्छा, उनका कसूर क्या है? वो चाहते हैं कि हम अपने भाई के साथ मुलाकात करें। ये इंतहाई ज्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर।
पूरी दुनिया में कैदियों की हकूक है और इनको बड़ा शौक है, ये बार बार हमें ताने मारते हैं कि जी आपके दौरे हुकूमत में ये हो गया था, वो हो गया था। वो कुछ भी नहीं था। अल्लाह, वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदल जाएगा। ले जी भैया, ये होता है डट जाना। इसको कहते हैं कि अपने मुल्क की इज्जत और एहतराम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना। बांग्लादेश ने आईसीसी को उसी के लहजे में सख्त जवाब दे दिया है कि तुम्हारा वर्ल्ड कप जाए बाढ़ में, हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अजीज है। अगर तुम बांग्लादेश के बगैर ही खेलना चाहते हो तो खेलो, हम अपनी टीम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे हमारे सिक्योरिटी मसाइल है। तो मामला यहाँ नहीं रुकना, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान भी फॉलो करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है, मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक रखी हैं और आईसीसी को पाकिस्तान ने लेटर भी भेजा था कि भैया बांग्लादेश की जायज़ डिमांड्स के ऊपर गौर करो, नहीं तो फिर पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठोगे। तो पाकिस्तान अगर नहीं जाता और बांग्लादेश भी नहीं जाता तो आईसीसी के लिए बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। वादा करता चलूं नाज़रीन किराम कि आईसीसी की जानब से बांग्लादेश की डिमांड्स को फार्मली मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि बांग्लादेश जो दूसरे वेन्यू में अपने मैचेस मुंतकिल करवाना चाहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने जायज़ा लिया है, भारत में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वादा करते चलो नाज़रीन किराम वाले से आईसीसी की मीटिंग में बाकायदा वोटिंग हुई और 14 ममालिक ने उसमें शिरकत की और उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को वोट दिया। इसके अलावा जितने भी वोट थे ये बीसीसीआई ने खरीद लिए और सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया। बहरहाल नाज़रीन किराम, बांग्लादेश की जानब से तो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। अगर आपने हमारे बगैर ही खेलना है तो आप खेलें। वादा करते चलूँ कि आईसीसी की जानब से बांग्लादेश को 1 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि अगर आपने हिंदुस्तान आकर नहीं खेलना तो हम मुतबादल टीम लेकर आएंगे। तो बांग्लादेश ने उसी की भाषा में जवाब दिया आईसीसी को और उसका फैसला उसके मुंह के ऊपर दे मारा और कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को बाहर, तुम हमारे बगैर खेलते हो तो खेलो।